स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 केमिकली एक्टिविटी में आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस टॉपिक में हमने डिस्कस क्या करना है, अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हमने रिएक्टिविटी को देखना है। फिर हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जौन सा भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा हम उसके रीजंस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है बुक में 8.2, उसमें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया गया है। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने खुद देखनी है, समझ ना आ जाए तो बेशक कमेंट कर लेना, हम दोबारा इस पर लेक्चर तैयार कर लेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके रिएक्टिविटीज़ के बारे में। ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास, ग्रुप नंबर 2 है। तो अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब ये भी रीज़न सुने, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं देते। उसकी रीज़न ये है कि ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं सारे के सारे अल्कली बनाते होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। आप सपोज करें लिथियम को आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा लें, क्या चीज़ बन जाएगी हमारे पास, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या चीज़ है, ये अल्कली है। इसी तरह आप सोडियम का रिएक्शन करवा लें वाटर के साथ, आपके पास क्या चीज़ बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है, अल्कली है। पोटाशियम का H2O के साथ रिएक्शन करवा लें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। रुबिडियम का करवा लें, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एंड सो ऑन। सिंपल सी बात है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कली बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। सेकंड नंबर है हमारे पास, ग्रुप नंबर 1 के बाद ग्रुप नंबर 2 आ जाता है। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स क्या काम करते हैं। उससे पहले हम एक बात को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ रहा है अल्कलाइन, अल्कलाइन का वर्ड निकला हुआ है अल्कली से। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स ये भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कली बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास आ रहा है अर्थ। अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स अर्थ में भी पाए जाते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कली बनाते हैं, इसलिए हम ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये तो हमारे पास पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स, क्यों अल्कली मेटल्स कहते हैं, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कली बनाते हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कली बनाते हैं और अर्थ में ज़मीन में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब सेकंड जो हम पॉइंट की बात करेंगे इनकी रिएक्टिविटी की। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसकी रीज़न हमारे पास क्या है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो है NS1। अब NS1 का क्या मतलब है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 1 के, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट शेल में जो पहला सब शेल है S, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इस सब शेल की रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ये सब शेल कंप्लीट होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इस सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कितने से होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है, लेकिन इनके पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 8 से कंप्लीट होता है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाकी कितने की रिक्वायरमेंट्स होगी, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की बाकी भी रिक्वायरमेंट होगी। हम सिंपल सोडियम के एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है ऑक्टेट के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन में इसमें एक मौजूद है इसके पास। मजीद रिक्वायरमेंट कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप खुद सोचें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी है। मेरे ख्याल में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ये बहुत ज़्यादा इजी है इसके लिए। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स क्या काम करेंगे, ये अपने आउटर मोस्ट शेल के पहले सब शेल का 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करके अपने आप को स्टेबल बनाएंगे। कैसे, क्योंकि इसके जो इनर शेल है, इनर शेल इनका डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल के साथ कंप्लीट है और जब ये आउटर मोस्ट शेल के
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की जैसी बन जाती है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने से ये क्या चीज़ बन जाते हैं, ये कैटाइंस बन जाते हैं। कैटाइन मीन्स ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज आता है, वो क्यों आता है ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक हो गया। सो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, कैटाइंस बन जाते हैं। नेचुरली आपको ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इन्होंने अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट रूल ये कैसे कंप्लीट करते हैं, बाय डोनेशन ऑफ, बाय लूजिंग ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर देते हैं, लूज कर देते हैं, रिजल्ट में ये कैटाइंस बन जाते हैं। सो बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। सेकंड हमारे पास ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमने बात की है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या चीज़ है, इनकी है NS2। मीन्स के इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कितने से कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से। इनके पास मौजूद कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मजीद रिक्वायरमेंट कितनी की हो गई है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई है। इनका जो पहला आउटर मोस्ट शेल में जो पहला सब शेल है, एस सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। बात क्लियर हो गई है। अच्छा अब देखें, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इनके पास मौजूद है आउटर मोस्ट शेल में, 6 मजीद रिक्वायरमेंट है। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी है या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी है? बेशक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना वो ज़्यादा इजी है। सो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स क्या काम करेंगे, अपने आउटर मोस्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे और हमेशा ये क्या काम करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करेंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इसके डिस्कस कर दें कि ये रिएक्टिविटी इनकी अल्कली मेटल से कम होती है या ज़्यादा होती है। देखें अल्कली मेटल्स में हम सपोज सोडियम के एग्जांपल में ले लेता हूँ। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं ग्रुप नंबर 2 के एग्जांपल ले लेता हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। बात क्लियर हो गई है। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इजीली क्लोरीन को डोनेट कर देगा। बॉन्ड कितने बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की वजह से एक ही बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और चूंकि बॉन्ड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, सो हमारे पास डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज कौन सा आता है, प्लस चार्ज आता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देता है, +1 दे रहा है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे मैग्नीशियम में देखें, मैग्नीशियम में क्या काम होता है, मैग्नीशियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस क्लोरीन को, ठीक हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर का जो चार्ज है, वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उस पे और भी ज्यादा हो जाता है। बात क्लियर हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का मैग्नीशियम ने डोनेट कर दिया क्लोरीन को, एक बॉन्ड बना लिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन रह गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करना है किसको, क्लोरीन को डोनेट करना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस डोनेशन में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इलेक्ट्रॉन पे था, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जब वो इलेक्ट्रॉन चला गया, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इस इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर कर देता है। आप कह सकते हैं कि पहले इस इलेक्ट्रॉन पे सिंगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उस इलेक्ट्रॉन के जाने से इस पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने में पहले इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास थोड़े से लेस रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। ये हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देता है दूसरे क्लोरीन को। तो मैग्नीशियम कितने बॉन्ड्स बना रहा है, एक बॉन्ड ये बना रहा है, सेकंड बॉन्ड हमारे पास ये बना रहा है। तो बॉन्ड कितने बन गए, 2, वैलेंसी क्या बन गई, 2। और चूंकि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना रहा है, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बात क्लियर हो गई है कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, अल्कली मेटल से।
ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा होता है और वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स या अल्कली मेटल्स। बात क्लियर? ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कितने ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी सिंपल बात है रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टेबल है 8.3 उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन दिया गया है, इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।